नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति बाली, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, सेंट्रल दिल्ली में करोलबाग और साउथ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में कार्यरत हूँ। आईवीएफ में ट्विंस होना कॉम्प्लिकेशंस है, ये तो मैंने आपको बता दिया। माँ के लिए भी रिस्क लेके आता है और बच्चों के लिए भी रिस्क लेके आता है। तो क्या इज इट वर्थ हैविंग ट्विंस थ्रू आईवीएफ? नो, इट इज नॉट। दूसरी चीज, जब हम ट्विंस पैदा कर रहे होते हैं तो डॉक्टर को जब एम्ब्रियोज डालने होते हैं तो कायदे से अगर ब्लास्टोसिस्ट है तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करना चाहिए। बाहर के देशों में रूल है कि आप एक एम्ब्रियो से अधिक ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है अभी इस चीज को लेकर, तो हम मैक्सिमम 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते हैं। बट कायदे से हमें एक एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट का ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि हमारी बच्चेदानी एक बच्चे के लिए डिजाइन की गई है। कुदरत ने उसे एक बच्चे के लिए बनाया है। और ट्विंस का चांस जो होता है आईवीएफ में 50 to 60% चांस होता है कि आईवीएफ पॉजिटिव होगा, और उन 50 to 60% में से 5% रेट होता है ट्विनिंग का। तो सारे केसेस ट्विंस में या सारे केसेस पॉजिटिव नहीं होते हैं आईवीएफ में। तो जब भी आप आईवीएफ के बारे में सोचें या आपको कराना पड़े तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि हमारी बच्चेदानी एक बच्चे के लिए डिजाइन हुई है। तो आपको क्या मांगना चाहिए? आईवीएफ में पॉजिटिव रिजल्ट, यानी हम उन 50 से 60% केसेस में आ जाएं कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव हो जाए। और दूसरी चीज क्या मांगनी चाहिए? सेफ डिलीवरी ऑफ द मदर एंड सेफ एंड हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें और सेफ रहें। इसके सिवाय हमें कोई और चीज नहीं मांगनी चाहिए। ट्विंस और ट्रिपलेट्स तो बिल्कुल भी नहीं, और ट्रिपलेट्स तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी भी आईवीएफ क्लिनिक में ट्रिपलेट्स यानी 3 बच्चे इम्प्लांट हो जाते हैं तो 12 हफ्ते के बाद तीसरे का रिडक्शन कराने की सलाह, यानी एक बच्चे को रिड्यूस करा देते हैं इंजेक्शन द्वारा। तो आप 2 ही मैक्सिमम पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो 2 बिना रिस्क नहीं आते हैं। तो क्या आप इस रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? मैं तो नहीं तैयार हूं, और मैं मना भी करती हूं। आप सोचिए इसके बारे में। अब बात करते हैं एक और रिस्क की। आईवीएफ से प्रेगनेंसी आ गई, खुशी का ठिकाना आपका भी नहीं और हमारा भी नहीं रहता है। लेकिन हम भूल नहीं सकते एक और कॉम्प्लिकेशन के बारे में। कई बार मैंने देखा है, बीटा एचसीजी पॉजिटिव था आज पेशेंट का, वो खुश थे, मिठाई बांटी उन्होंने, और 2 दिन के बाद जब बीटा एचसीजी रिपीट कराया तो वो डबल नहीं हुआ, वो फॉल कर गया। अब किसको दोष देंगे? अपने आप को, डॉक्टर को, क्लिनिक को, या किसी को? इसमें किसी का दोष नहीं है। ये कुदरत के हाथ में होता है कि कोई चीज हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर की, बीटा एचसीजी पॉजिटिव आया और वो डबल नहीं हुआ, यानी बायोकेमिकल प्रेगनेंसी है वो। कुछ केसेस में वो एक्टोपिक भी हो सकती है, और उसका अंदेशा हमें हो जाता है जब हम बीटा एचसीजी फॉलो करते हैं और वो डबल नहीं हुआ। मान लीजिए डबल से थोड़ा कम है, दोबारा फॉलो किया, प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं दिखाई दी, और वो ट्यूब में भी हो सकती है, ओवरी में भी हो सकती है, तो उसे हमें निकालना पड़ता है दवाइयों के द्वारा या फिर सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं आईवीएफ के बाद की। ना तो आपके डॉक्टर चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो, ना आप खुद स्वयं चाहते थे, लेकिन इन चीज़ों से हम भाग नहीं सकते हैं। ये हमारे सफ़र का एक नेगेटिव पार्ट होता है जिसे हमें साथ में लेके चलना होता है। जैसे कि आप किसी लंबे सफ़र पे छुट्टियां मनाने निकले, आपने स्टेपनी तो रख ली कार में, लेकिन क्या हम गारंटी दे सकते हैं कि टायर पंक्चर नहीं होगा, स्टेपनी यूज़ नहीं होगी? ऐसे ही आईवीएफ की जर्नी में कोई भी दुर्घटना अगर बीच में होती है या कोई ऐसी चीज़ बीच में आती है, हमें सिर्फ सतर्क रहना है और टाइम रहते उसका इलाज करना है, और फिर दोबारा उम्मीद रखनी है कि हम एक बार और प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं, इमोशनल इम्पैक्ट तो आता ही है मिसकैरेज का, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स बड़े बूढ़े पहले कहा करते थे कि प्रेगनेंसी किसी को बताओ मत। हम कहते थे बहुत दखियानूसी बातें करते हो आप तो। नहीं, इसके पीछे कारण था कि पहले 3 महीनों में अबॉर्शन के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसलिए जब तक 3 महीने पूरे नहीं हो जाते, चाहे वो आईवीएफ प्रेगनेंसी हो या नेचुरल हो या आईयूआई के द्वारा हो, फर्स्ट 3 मंथ्स थोड़ा सा हमें सब्र रखना चाहिए, वेट करना चाहिए कि वो पड़ाव पार हो जाए। क्यों? क्योंकि कई बार क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। बच्चे में कोई बनावटी नुक्स अगर है तो नेचर खुद ख्याल रखती है इस बात का कि वो अबॉर्शन में हो जाए। कोई नहीं चाहता कि एक अबनॉर्मल या अपंग बच्चा पैदा हो। तो इस चीज़ के लिए अबॉर्शन पहले 3 महीने में सबसे ज़्यादा रेट होता है, प्रेगनेंसी चाहे नेचुरल हो या आईवीएफ हो या आईयूआई हो। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है और समझना होता है कि हमारे सफ़र में कोई ऐसी घटना अगर होती है तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे, हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। हम अपनी इमोशनल हेल्थ को स्ट्रांग रखेंगे और बात को समझेंगे कि हमें कैसे इसको टेक फॉरवर्ड करना है। अब बात करते हैं फेल्ड आईवीएफ की। देखिए, जब हम आईवीएफ शुरू करते हैं, हर क्लिनिक बताती है, हर डॉक्टर आपसे ये कहेगा कि विश्व में
कहीं भी IVF 100% सक्सेसफुल नहीं है। IVF की एक लिमिटेशन है 50 to 60% पर एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी कि हर बार जब हम एम्ब्रियोस ट्रांसफर करते हैं हमें उम्मीद 50 से 60% होती है, लेकिन आपके चांसेस किस पे डिपेंड करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगी। एज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्वालिटी ऑफ एग, क्वालिटी ऑफ स्पर्म एंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज मैंने आपको जानकारी दी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो मैं दोबारा लिस्ट आउट कर देती हूँ कि ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, जिसका अधिकतर क्लिनिक्स में इलाज है, और ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम फ्री क्लिनिक्स हैं। ये हमारी क्लिनिक में दावे से कहती हूँ कि पिछले 10 सालों से OHSS फ्री क्लिनिक है। उसके बाद मैंने बात की ट्विन प्रेगनेंसी की, वो मैंने आपको समझाया कि ट्विन प्रेगनेंसी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, उसमें रिस्क फैक्टर्स आते हैं माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। फिर मैंने बात की मिसकैरेजेस की, कि फर्स्ट 3 मंथ्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद मैंने बात की फेल्ड IVF की। फेल्ड IVF के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि उसमें क्या करना चाहिए। तो आई होप ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद रही होगी। इनको लेके कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करके आपके सारे जवाब दूंगी। और संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं आप मेरे से। बेबी सून फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर, सेंट्रल दिल्ली में करोल बाग और साउथ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश। धन्यवाद।